राधेश्याम निताई गौर हरिओ। वंदे अहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ संसार दुख जलधौ पतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरहै कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्भासहक्कनककोविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरोणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् महं न जाने। राधा करावचितपाल्लवल्लरी के
राधा पदं कविलसन मधुरास्थलिके राधा यशो मुखरमत्त खगावलिके राधा विहार विपिने रमता मनो में। हे राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निज पादाब्ज दास्यं मह्यं प्रदेयताम्। श्रीमद्भागवतं नौमि यश्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढं उमाकान्तं सोममीशं सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च सज्जनसुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा से हम सभी नित्य सत्संग में श्री हरि कथा का आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में हम आस्वादन कर रहे थे कि श्री भगवान तथा
भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए जो प्रयोजन है वह प्रयोजन क्या है और कैसे श्री भगवत प्रेम होवे, कैसे पूर्ण रूप से हम भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं, हो जाए, वह आस्वादन हम कर रहे थे। भगवान के प्रति जो प्रीति है वो प्रीति स्वाभाविक होना चाहिए हृदय में, उसके लिए कोई फोर्स करने की आवश्यकता नहीं होता। प्रीति अगर स्वाभाविक नहीं है तो अभी भी वो उसके लिए विधि का अपेक्षा है, उसके लिए अभी विधि की अपेक्षा वर्तमान है। तो प्रीति स्वाभाविक होता है और एक जीव भूल चुके हैं, याद नहीं है, तो उसको लाने के लिए एक विधि के द्वारा मार्ग है, सिखाया जाता है। पर सिखाया तो क्यों जाता है कि स्वाभाविक रूप से प्रेम हो, और जिनके हृदय में स्वतःस्फूर्त स्वाभाविक प्रेम है वो सीधी रागानुगा में प्रवेश कर जाता है, स्वतः स्फूर्त। तो जिनके हृदय पे भगवान का प्राकट्य हो जाता है, अर्थात भगवान की प्राकट्य अर्थात जो अपने हृदय में अनुभव करता हो, भगवान के लिए प्रेम अनुभव करता, जैसे को कहते फील। हम किसी के लिए फीलिंग्स तो करते हैं कुछ, अगर हमारा किसी से प्रेम है, किसी से स्नेह है, तो उसके कुछ होने पर अथवा उसकी चिंतन कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता ही है, और उसका कुछ होने पर हमें सुख दुख का अनुभव भी होता है, फील होता है, अनुभव होता है। तो भगवान है, उनके प्रति प्रेम है, वो अनुभव जो व्यक्ति को होने लगता है उसका तात्पर्य होता है कि उनके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो चुके हैं। भगवान का प्राकट्य अर्थात उसका मन चित्त पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर लग गया है। किसी के ऊपर दिल लगता है तभी तो फील होता है, और दिल नहीं लगा है तो फील कैसे होगा? आते जाते रास्ता में कितने लोग मिल रहे हैं, सभी तो भक्त है, इसको से इधर से आएंगे तो कितने भक्त लोग हैं भाई, हम कि कौन कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या आता क्या पता हमको। पर उसी बीच में अगर हम पहचान के किसी को देख लेते हैं तो लगता है अरे आ गया, तो फिर बुलाते या तो बात करने के लिए उनको आकृष्ट बोलते हैं। क्यों करते? उसके लिए क्योंकि हम उसको पहचानते हैं, जानते, उसका अनुभव हमारे पास है, इसीलिए उनको देखने पर हमारा और भी अनुभव बढ़ते जाता है। किसी थोड़ा बात कर लेते हैं, नहीं तो आते जाते व्यक्ति से कोई बात थोड़े करता है, नहीं करता है। तो कहा कि इसलिए जो अनुभव होता है जब उनका प्राकट्य हृदय पे होता है, और वो अनुभव कैसे बढ़ता है? उनके साथ धीरे धीरे आलाप, उनके साथ वार्तालाप करने से, उनके विषय पे सुनने पर अनुभव और भी बढ़ते जाता है। तो क्या होता है कि प्रीति के लिए जैसे प्रिय हुआ तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? भागवत कथामृत का आस्वादन, उनकी लीला, उनकी गुणगान का श्रवण। तब क्या होता है? तो उससे हमारा उनके संबंध में जो आकर्षण है, जो अनुभव है, वो और भी बढ़ जाता है, और गहरे में हम उनके विषय पे जानने पे, उनके विषय पे और भी हम गहरे से जानने की प्रयास करते हैं, और गहराई में जब डुबकी लगाते हैं तो अनुभव भी गहराई का अनुभव होता है। तो प्रीति स्वाभाविक होता है, भगवान की प्राकट्य हृदय पे हो जाता है। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर भगवान के लिए तुरंत प्रीति प्रकट हुए। कब? जब चिंतामणि ने उसको धिक्कारा, धिक्कार पाते ही उनके हृदय में संसार के प्रति संपूर्ण रूप से सब हट गया। पूर्णता निष्ठा किसमें चला गया?
श्री भगवान में। ध्रुव जी का भी विमाता ने उनको कहा कि भगवान विष्णु की आराधना करने से तेरा जन्म जो मेरे गर्भ में होगा उससे सब प्राप्ति होता है। ध्रुव जी ने सोचा, समझा कि इस संसार में और कोई नहीं है जिससे मेरा कुछ पूर्ण हो सकता है, एकमात्र विष्णु है और उन्हीं के उपासना के लिए भी चल पड़े और रुका नहीं किसी के लिए। वैसे हमारे तो शतधिक्कार भी देते जाओगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो बिल्वा ठाकुर को एक धिक्कार मिला था, हमें अगर ऐसे 100 धिक्कार भी मिल जाएगा हम नहीं मानने वाले, क्योंकि हम वो जानते हैं, इसलिए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति उस चीज से फर्क पड़ने लगता है, अपने जीवन पे उसको उतार लेता है, तब वो काम बन जाता है। तो ये श्रवण किया, इधर से निकाल दिया, लाखों बार श्रवण कर लिया, हजारों बार श्रवण कर लिया, पर आपने जीवन में हमने कुछ उतरा ही नहीं, तो क्या होगा? फिर तो हमें बस सुनना था, हमने सुन लिया, पर कुछ किया तो है नहीं, तो कैसे प्राप्ति होगा? केवल आप तो सुनना नहीं है, उसको सुन करके आपने हृदय पे धारण करके वैसा कर्म अवश्य करना है, तब जा करके उन्हीं के जैसा प्रेम प्राप्ति संभव हो पाता है। अब हम सोचे कि उनकी जैसा प्रेम हमें प्राप्ति हो जाए, पर क्रिया हम स्वयं अपने बत करना चाहते, तब तो नहीं हो सकता, तब तो बात धरी की धरी रह जाएगा, सारे शास्त्र खोखला हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। पूरा दुनिया भर के शास्त्र भी पढ़ लोगे, ग्रंथ भी पढ़ लोगे, तो क्या प्रेम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद अपने टीका में कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष आज तक नहीं हुआ कि जो ज्ञान से भगवान को प्राप्ति कर लिया हो, कोई नहीं कर सकता। और जो 4 दोष बताए गए हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव, ये 4 दोष हर व्यक्ति में होता है। एकदम तत्व संदर्भ के पहले में, एकदम जब आरंभ ही करते गोसाई पद, तभी ये बताते ये चीज कि इस 4 दोष से बड़े बड़े ज्ञानी विमुक्त भी मुक्त नहीं हो पाता है। ये कहीं ना कहीं जीवों में आ ही जाता है। भ्रम क्या है? कि भ्रम स्वयं भ्रमित हो जाना, प्रत्यक्ष भ्रम हो जाए। प्रमाद, पागल की जैसा व्यवहार करना, प्रलाप करना जिसको कहते प्रमाद। विप्रलिप्सा, लालच, लोभ, पद, प्रतिष्ठा, मान, यश, ये सब की जो लालच है। और सबसे क्या है विप्रलिप्सा? कि जान करके भी उसको ज्ञान ना देना। बलदेव विद्याभूषण लिखे, यथा शिष्य गुरु ज्ञानम न देह, कि जिस प्रकार से शिष्य जो है, गुरु जानता है कि शिष्य को इस ज्ञान से भगवत प्राप्ति होगा, जानकर की भी वह गुरु जो है शिष्य को नहीं देता, नहीं बात बताता, तो वो गुरु का विप्रलिप्सा है। वो पहले बता देगा तो भाई चेला तो एक बार आकर के दूसरी बार आएगा नहीं, तो बताते नहीं, तो पर वो विप्रलिप्सा है, ये दोष है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करणापटव। तो करणापटव क्या होता है? कि कोई फालतू की बात करना, उल्टा सीधा बोल देना घुमा करके। तो 4 दोष से व्यक्ति हमेशा ग्रस्त रहता है, चाहे कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी बड़े पुरुष क्यों ना, उसमें भी ये दोष रहता है। तो इससे क्या होता है? व्यक्ति बुखला जाता है, सुन करके भी ना सुनने की बहाना कर लेता है, जानता है फिर भी वो करता नहीं है, क्योंकि भ्रम और प्रमाद विप्रलिप्सा में फंस करके व्यक्ति वह अपने जीवन पे उतारता नहीं है। तो कहा कि ये जो भी हैं इससे मुक्त कैसे हो सकता है? बोले देखो, कोई भी औषधि तो है नहीं संसार में, एकमात्र भगवत कथा का। पर भगवत कथा केवल सुनने का तात्पर्य क्या है?
क्या भागवत कथा करने से सुनाया जाता है? भगवान कथा करने से पिया जाता है, हाँ? पान किया जाता है ना, तो आस्वादन किया जाता है, जीवन में उतारा जाता है। तो जब व्यक्ति भागवत कथा अर्थात श्री भगवान के जो लीला गुण का आस्वादन करता है नित्य प्रति, और जो संत महात्मा के जीवनावली का आस्वादन करता है निरंतर, उससे जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहते अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरीयसी जरेत्याशु याकोशम निगिरणो मनलो यथा। जैसे जिसकी निष्काम रागानु का भक्ति जिसका है और ज्ञान की कोश है, अर्थात ज्ञान रहना चाहिए। कौन सा ज्ञान रहना चाहिए? भगवत तत्व अनुसंधानात्मक ज्ञान। ज्ञान भी दो प्रकार के हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने टीका में कहा क्या भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता है? तो लिखे हाँ, भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता अवश्य ही है, परंतु यह ज्ञान लौकिक नहीं है। वह ज्ञान भगवत तत्व अनुसंधान आत्मज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होते तो रूप सनातन गोस्वामी से लेकर के जितने बड़े बड़े आचार्य, चाहे जो भी संप्रदाय के दुनिया भर के ग्रंथ लिखे, और इतने ग्रंथ क्यों लिखे भाई? उसमें क्या भरा पड़ा हुआ है? ज्ञान ही तो है, उसमें अज्ञान थोड़ी भरे हुए हैं। परंतु वो क्या है? भक्ति ज्ञान है। तद भक्ति युक्त ज्ञान भगवत तत्व अनुसंधान, जिस ज्ञान से भगवान का तत्व का अनुसंधान किया जा सकता है वह ज्ञान है। जैसे ब्रह्म सूत्र है, तो ब्रह्म सूत्र भी तो ज्ञान ही है। तो ब्रह्म सूत्र जो है वहां पे क्या होता है? तो ब्रह्म का प्रतिपादन होता है, इसलिए वो भगवत तत्व अनुसंधान आत्मक ज्ञान है। और वो वेदांत में अर्थात समस्त शास्त्र में ब्रह्म सूत्र को श्रेष्ठ कहा गया, वो अंतिम है ब्रह्म सूत्र। तो जो वेदांत है, वेदांत से जो है ब्रह्म सूत्र वेदांत का ही अंश है। तो ब्रह्म सूत्र मुख्य ग्रंथ है वेदांत का। तो वेदांत क्यों बोला गया? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और अंत शब्द का अर्थ है निश्चय। अब यहां पे होता है कि वेद, विद धातु से वेद बनता है, तो विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान, विद ज्ञान है। तो श्रुति में प्रमाण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और ये भी है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, दोनों ही श्रुति में उपलब्ध हैं। तो जो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और जो आनंद स्वरूप और अनंत स्वरूप, आनंद कितने हैं? अनंत है, कोई आनंद का सीमा नहीं है, इसलिए वहां पे अनंत भी कहा और आनंद भी कहा। तो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप जो है वो ब्रह्म है। तो ज्ञान शब्द में ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ? तो वेद शब्द में यहां पे अर्थ हो गया कि ब्रह्म, और तस्य निश्चयम यस्मिन् ग्रंथे अस्ति स वेदांतः, अर्थात उसका जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का निश्चय जिस ग्रंथ में किया गया वो वेदांत है। ये एक अर्थ है। और दूसरा एक अर्थ करते वेदाना मनते थी वेदांत, अर्थात वेदों का जो सारभूत है वो वेदांत है। पर मुख्य जो अर्थ हमने पहले बताया वो मुख्य अर्थ है कि जहां पे ब्रह्म का निश्चय किया, ब्रह्म यानी कौन? श्री भगवान कृष्ण, उसका निश्चय जहां पे किया गया। तो भगवत तत्व अनुसंधान आत्मोक जो ज्ञान होता है और निष्काम अनुराग, ये दोनों एक से नहीं होगा, ये दोनों होता है कि अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धिर गरीयसी जरेत्यसु याकोशम निगिरणो मनलो यथा। अर्थात यही दोनों जो है जीवात्मा का जो कर्म है, जो विषय है, संसार के प्रति उसकी जो वासना है, यही दो वस्तु एकमात्र जला करके भस्म कर देता है।
अर्थात इन विषय और संसार की वासनाओं को नष्ट करने के लिए और कुछ भी उपाय नहीं है। इस दोनों से ही जो है जीवात्मा की संसार से छुटकारा मिलता है। जीवात्मा कर्म के बंधन से, विषय के बंधन से, इस दोनों के प्रभाव से ही जो है छुटकारा पा करके भगवत भाव को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान भाव को प्राप्त कर लेगा, तद भक्ति प्राप्त कर लेगा, तो फिर क्या है, भगवान प्राप्त हो ही जाएगा। तो इसलिए कहा निष्काम रागानुगा, अर्थात निष्काम भक्ति होना चाहिए जिसमें कोई भी कामना नहीं हो। पर हम खैर कामना अगर रखे हैं हुए हृदय पे, कामना का तात्पर्य ये नहीं कि हम दूसरे के लिए कोई कामना कर रहे हैं, स्वयं के लिए भी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। स्वयं के लिए तो विषय भोग पहले से ही वर्जित है। और स्वामीपाद आचार्यपाद ने कहा कि विषय से पूर्णतः विरक्त होना चाहिए। तो इसके द्वारा ही जीवात्मा भगवत भाव प्राप्त कर लेता है। और भगवत भाव प्राप्ति करने के बाद क्या होता है, अब भगवत भाव प्राप्ति करे तो निरंतर जो है भगवत चिंतन में ही रहेगा। व्यक्ति का जो चित्त है वो चित्त विक्षेप होता है। किस लिए विक्षेप होता है, क्योंकि हम चित्त को जिस जिस विषय पे लगाते हैं उस विषय पे जाकर के चित्त लग जाता है और उसी अनुरूप क्रिया करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरा मन भजन में नहीं बैठ रहा, मेरा चित्त चंचल है। किसी का चित्त चंचल होता ही नहीं है। व्यक्ति चित्त, स्वयं का चित्त जो किसी विषय में अर्पण करता है तभी चित्त चंचल होता है। ऐसे चित्त चंचल नहीं है। लोग आरोपित करते हैं कि हमारा चित्त चंचल है। असली में चित्त चंचल होता ही नहीं। होता क्या, व्यक्ति चंचल हो जाता है, उसकी भावनाएं चंचल होता है, चित्त तो स्थिर रहेंगे। जैसे चित्त क्या होता है पता है, नाली के एक नाली होता है और नाली में जैसे जल प्रवाहित हो रहा है वैसे, तो नाली को इधर मोड़ देंगे तो उधर जाएगा, इधर देंगे तो इधर जाएगा। जैसे एक डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टरी विद्या है, उसकी चित्त उसी में लगा हुआ है, उसको वही विषय बहुत अच्छे से पता है। उसको अगर बैंकिंग के बारे में पूछ लेंगे तो कुछ नहीं बोल पाएगा। और दिन भर रात वही चित्त जो है वो वही चीज में लगाते हैं, वही रिसर्च में लगाते हैं जो जिस विषय पे लगाते हैं। हम भक्ति में हैं तो भक्ति ग्रंथ अध्ययन में, भक्ति के साथ संग करने में, इसी में दिमाग लगाते हैं, चित्त इसी में लगे हुए हैं। इसीलिए चित्त बाहर जाता ही नहीं, इसी में घूमते रहता है। जैसे जो राजनीतिज्ञ हो, राजनीति में चित्त लगाते हो तो उसको चित्त बहुत चंचल होता है, शार्प बहुत, इधर उधर दुनिया भर के चिंता उसके दिमाग में, खोपड़ी में रहता है। भगवत भक्ति का करने का उनके पास कोई समय नहीं है। तो वो व्यक्ति कहते मेरा चित्त चंचल है, तो भाई चित्त तो आप स्वयं चंचल कर रहे हैं। आपने सालों से टीवी नहीं देखा, संवाद नहीं सुनते, कोई आता बता आपको नहीं, आपका चित्त शांत हो जाएगा। बाहर के दुनिया से ग्राम्य कथा ना सुने भी, ग्राम्य कथा ना कोई भी, इसकी तात्पर्य क्या है कि ये चित्त शांत करने के लिए कहा गया। इससे चित्त आपकी इधर उधर भटकता है। आप भगवत कथा में बैठे हुए हैं, हरिनाम भी कर रहे हैं या ध्यान भी कर रहे हैं, तो चित्त आपका एक स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो दूसरे विषय आके बैठा हुआ है, तो दूसरे विषय के कारण क्या होता है, चित्त उस दूसरे विषय को सोचा आपने, उसके बारे में चिंतन किया है, इसलिए चित्त वहां पे पहुंचेगा। जिसके बारे में आपको पता नहीं, चित्त वहां पे कभी जा ही नहीं सकता। जिसके दिमाग में जो जितने विषय के ऊपर आरोप करते हैं, जितने विषय को अवगत है, जितना जानता है, जिसके बारे में सोचता है, चित्त वहीं पे जाकर के लगता है। आपको अगर मैं अभी कह दूंगा, यहाँ पे बहुत सारा लोग बैठे हैं, मैं अगर किसी बाहर के आदमी की बात करूंगा जिसको कोई पता नहीं, कोई नहीं जानता, तो वो नहीं सोच पाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। मैं अगर कहूँगा राशिया में ऐसा एक व्यक्ति है जो अच्छा खासा गाना गाते हैं, तो लोगों को पता कौन व्यक्ति होगा, उसके बारे में दिमाग भी नहीं लगेगा, ना ही चित्त उसके बारे में सोच सकता है, विक्षेप भी नहीं होगा। परंतु अगर वो जानता है तो उसके लिए वो विषय, उसमें अपना चित्त को उस विषय में अर्पण करेगा। और एक बार अर्पण हो जाता है तो बार बार होता है। चित्त विक्षेप इससे होता है।
ऐसे चित्त शांत तब होगा जब आप भगवत विषय में लगा के रखेंगे। चित्त शांत होने के तात्पर्य ये नहीं कि वो शांत हो गया, चित्त तो चंचलता करेंगे, पर चंचलता किस विषय पे हो रहा है उससे फर्क पड़ता है। अगर चंचलता भगवत विषय के ऊपर है, भगवत तत्व अनुसंधान आत्मक जन्य ज्ञान के ऊपर है, श्री भगवान के लीला गुण आस्वादन करने में चित्त इधर उधर है कि मुझे गौर लीला आस्वादन करना है, मुझे राम कथा में आस्वादन करना है, हाँ, मुझे नृसिंह भगवान की कथा आस्वादन करना है, तो चित्त अगर इसमें लगा हुआ है तो चित्त शांत है, क्योंकि वो भगवत विषय में लगा हुआ है। अगर वही चित्त किसी सांसारिक विषय में लगा, किसी व्यावहारिक विषय में लगा, तो चित्त चंचल है, क्योंकि उससे चित्त का कल्याण नहीं होता, व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, वो समय बर्बाद मात्र है। तो कहा कि निष्काम हो करके श्री भगवान के प्रति एकमात्र अपने चित्त को लगा के लेना है। चित्त तभी लगेगा जब हम सब कुछ भगवत भाव से भगवतमय कर लेंगे। हमारा सब कुछ भगवतमय होना चाहिए, कोई भी ऐसा विषय ना हो जिसमें भगवतमय छोड़ करके कुछ दूसरा विषय हो। अगर विषय दूसरा हुआ तो चित्त भटका, तो चित्त भटकने स्वयं नहीं देना। हाँ, हमें अच्छा लगता है, हम टीवी देखते हैं, अच्छा लगता है, बहुत लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, पर हम नहीं करें मत देखो, पर उसमें हरि कथा का आस्वादन करें, श्री भगवान की लीला आस्वादन करें, कुछ ग्रंथ आस्वादन करें, दिमाग उसमें रहेगा, चित्त तो बाहर जाएगा ही नहीं। पर हम जैसे कुछ लौकिक बात करने लगेंगे तो चित्त हमारा भगवत विषय से होकर के किसी दूसरे विषय में लग गया, तो इससे हानि स्वयं का हुआ, अपना टाइम बिगड़ा, और चित्त इस विषय पे दूसरी बार चिंतन करने के लिए तैयार भी होगा। आज नहीं तो कल उस विषय पे फिर दोबारा उसका चिंतन होगा, क्योंकि चित्त तो जाएगा वहीं पे, क्योंकि आपने वो रास्ता बना के दिया ना उसको। तो चित्त क्या है, आपके हाथ में है कि आप उसको किस में लगाएंगे। तो इसीलिए कहा कि भगवत कथा का आस्वादन करो, उसको धारण करो हृदय पे, कि हृदय पे धारण करोगे तो चित्त पे धारण करोगे तो वो दोबारा सोचेगा, उसका आस्वादन वो करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सुनना श्रवण का कोई फल नहीं होगा, फिर व्यर्थ है। इसीलिए क्या नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, उपनिषद में कहा कि सैकड़ों प्रवचन सुनकर के भी भगवत प्राप्ति नहीं होता। नायम आत्मा प्रवचन न लभ्या, परमात्मा स्वरूप जो भगवान है वो प्रवचन से नहीं मिलता, ना ज्ञाने न लभ्या, ज्ञान से भी नहीं मिलता। मैंने कई बार बोला है, ये उपनिषद का है, श्रुति प्रमाण है, तो उसको श्रुति प्रमाण को कोई खंडन नहीं कर सकते, उसके कोई अपोजिट में बात नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुति का विरुद्ध खंडन करने जाओगे तो उससे पाप लग। और श्रुति पूरा प्रमाणित है। तो नायमात्मा प्रवचन लभ्य का तात्पर्य है कि अगर प्रवचन सुनते हैं, भगवत कथा का आस्वादन करते हैं, तो उसको हृदय पे धारण करने से होता है, धारण करके उसको जीवन में उतारने से होता है, परंतु सुनने से मात्र से केवल प्राप्ति नहीं हो पाता। शून्य की तात्पर्य है कि पूर्ण मनन से करना है। तो जो वह जीवात्मा या भगवत भक्ति तथा निष्काम भक्ति के द्वारा और भगवत तत्व अनुसंधानात्मक ज्ञान जब उनको प्राप्त होता है, और जो वो भगवत तत्व अनुसंधान करने लगता है, तो उसके चित्त भगवान में भगवत भावमय हो जाता है। भगवत भावमय कैसे होगा? जब अनुसंधान करेंगे तो चित्त लगेगा इस विषय पे, तो आपके अंदर भगवत भाव अपने आप आ जाएगा। अनुसंधान से आता है। जिसके हृदय पे कोई अनुसंधान की इच्छा नहीं, उसको कुछ पता आता लगता नहीं। जिसके पास अनुसंधान की इच्छा है, उसी को वो वस्तु मिलता है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहा कि सभी भक्तों को भगवत तत्व अनुसंधान आत्मज्ञान की आवश्यकता है, उसके बिना भक्ति में मन ही नहीं लग सकता, क्योंकि पता ही नहीं भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में पता नहीं, लीला नहीं पता, आस्वादन क्या करे। इसीलिए भगवत तत्व अनुसंधान आत्मक जो भी लीला है, सब कुछ ये सब भगवत तत्व अनुसंधान आत्मा की ज्ञान कह दिया गोस्वामी पाद ने। तो
उससे क्या होता है, फिर व्यक्ति जब उसी में लग जाता है तो भगवत भाव तो ऐसे हो जाएगा। भागवत भी वही कहा कि निर्गुण मनोलोज था, कि वह व्यक्ति का जो है भगवत भाव को प्राप्त कर लेता, तब उसका चित्त और बाहर भटकता नहीं, इसी विषय पे घूम फिर करके यही विषय पे आता है, सोचता भी यही है, सुनता भी यही है, कहता भी वही है, दूसरा कोई विषय नहीं है। तो भगवत भाव हुआ कि नहीं हुआ? कहीं दूसरे विषय पे तो जा ही नहीं रहा है, तो भगवत भावमय हो गया। तो कहा कि ऐसे जैसे व्यक्ति का भगवत भाव प्राप्त होता है तो भगवत प्राप्ति में और देर नहीं होता, वो बहुत अवसंभव ही बहुत जल्दी ही मिल जाता है। तो क्या भगवत कथामृत का आस्वादन करना है निरंतर, क्योंकि श्रवणैव मंगलम, पुराण क्या कहता है कि श्रवणैव मंगलम, श्रवण करने से मंगल होता है। श्री भगवान तो मंगल है ही है, जो मंगलदायक है उनकी कथा श्रवण करने से मंगल ही तो होगा, अकल्याण नहीं है कथा सुनने में, अमंगल नहीं है। जैसे गोकर्ण ने कथा सुनवाया धुंधुकारी को, और धुंधुकारी को लेने के लिए रथ आ गया, बाकी और भी लोग सुन रहे थे, उनके लिए नहीं आए। गोकर्ण ने पूछा कि क्या हुआ कि इन लोगों के लिए नहीं आए? बोले ये लोग सुने हैं पर हृदय में धारण नहीं किए और ना ही उसको अपने जीवन पे उतारे, इसलिए नहीं हो पाया। तो इसलिए कहा कि उसको सुन ले, क्या फायदा, इधर से सुना हमने इधर से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं। इसलिए हम सैकड़ों भागवत कथा कहने पर भी रथ नहीं आ रहा। और वक्ता के लिए भी कह दिए कि भाई वक्ता भी तो वैसे होना पड़ेगा निष्काम, वक्ता के मन में भी दक्षिणा की आशा बैठे हुए, और जो देगा जो करा रहा है वो कह रहा है कि 30,000 31,000 देंगे महाराज जी, 41,000 ना मांग ले, ये भी टेंशन है। तो आशा टिका हुआ है इस दोनों का ही वहीं पे, और बात करते भगवत प्राप्ति के, कैसे संभव होगा? नहीं हो पाता। इसलिए और जो बैठे भी हुए तो होते हैं, उसकी मन तो कहीं और भटक रहा होता है, कहीं और विषय पे जाता होगा, तो कल्याण संभव नहीं हो पा रहा है। नहीं तो भागवत मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि भागवत सुनने पर तो मोक्ष मिल ही जाता है, मुक्ति मिल जाता है, रथ भी आना चाहिए, आता क्यों नहीं? कारण वही है, क्योंकि हम पूर्णता नहीं दे पाते, और जो पूर्णता देता है उनकी सफलता मिलता है हमको। तो भगवत प्राप्ति के लिए कहा कि श्रवणैव मंगलम, चाहे रथ आए ना आए सुनते जाओ, पता नहीं कितने जन्म करोड़ों पाप किए होंगे, इसलिए कुछ हो भी नहीं पा रहे हैं। तो श्रवणैव मंगलम, भागवत कथा हरि कथा सुनने हित से ही मंगल है, चाहे वो कोई का है, किसी भी प्रसंग हो, चाहे वो कृष्ण कथा हो, चाहे राम कथा हो, किसी भी कथा हो। अब मैं रस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भगवत कथा की बात कर रहा हूं, श्री हरि कथा की बात कर रहा हूं। जब इष्ट स्वरसिकी की भजन आएगा तब अलग विषय है, पर हरि कथा श्रवणैव मंगलम, कोई भी हरि कथा हो वो मंगलदायक है, श्रवणैव मंगलम। तत्श्रवण एव शब्द तब प्रयोग होता है जब निश्चय अर्थ में होता है, अर्थात ऐसा नहीं कि कह दे चलो सुनने से ही कल्याण होगा, ऐसा नहीं। श्रवण एव निश्चित, सुनने मात्र से ही मंगल होगा, अर्थात तीनों प्रकार के ताप से, जो दैहिक हो, दैविक हो और भौतिक हो, तीनों ताप से मुक्ति मिल जाएगी, उससे तीन ताप नष्ट होता है। इसलिए कहा कि यह ग्राम्य कथा, ग्राम्य विषय, ग्राम्य वार्ता, इन सब से छुटकारा पा करके, तो ये सब क्या है कि अज्ञानता के कारण ही हम सोचते, ये सब जो विषय है, प्रपंच है, अज्ञानता से होता है।
अविद्या से होता है, माया से ग्रस्त होने पर होता है। तो क्या इसीलिए अज्ञानजन्य मोह से जो है मन अस्थिर होता है। अज्ञान से हम ये सोचते कि हमारा है, ये हमारा घर है, हमारा ये है, वो फलाना है। अरे मरने अभी तुरंत शरीर से छूट जाएगा तो सब कुछ धरी के धरी रह जाएगा, कुछ नहीं ले जाना साथ में। किसका अहंकार है, किसका मोह है? कोई नहीं साथ में जाने वाला। और ना तुम कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाओगे। जो संग्रह यहीं पे किया यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो किस चीज का अहंकार? वो अहंकार सब मिट जाता है जब लोग का देह शरीर नाश हो जाता है। करोड़ों की संपत्ति भी यही के धरी रह जाएगा और जो भिखारी था वो भी धरी के धरी खाली हाथ में चले जाएगा। एक भिखारी भी जैसे खाली हाथ में जाता है, एक धनी भी खाली हाथ में जाएगा। तुम लेके क्या जाओगे? तुमने यहां जो कमाया सा यहीं पे रहेगा, वो जाएगा साथ में जो तुमने अच्छे कर्म किए, जो आपने हरि कथा स्वादन किए, भगवत सेवा की, वो आपके साथ जाएगा। और बाकी अगर बुरे कर्म किए तब तो आपके लिए श्री यमराज जी बैठे हुए हैं। कोई दबत्ते नहीं, एकदम आराम से ले जाएंगे और उधर बहुत सुंदर एकदम बड़े बड़े भोगना में तेल फूट रहे हैं, लेकर के डुबो देंगे, कहेंगे बेटा फिर दोबारा आना, आप तो भोग लो पहले। तो क्या करना है? साधु बन करके, वैष्णव बन करके? अरे हमारे प्रभु ही तो साक्षात भगवान होते हुए त्रिनादोपी है। श्रीमान महाप्रभु तो इधर त्रिनादोपी हुए और उधर तो श्रीमान महाप्रभु कहते कि अरे हम इधर क्या त्रिनादोपी होंगे, साक्षात भगवान विष्णु ही त्रिनादोपी है। और भगवान होते हुए भी त्रिनादोपी, भगवत रूप में ही त्रिनादोपी है वो। उनको मनुष्य के अवतार लेने की आवश्यकता नहीं कि अवतार लेने के बाद यहाँ आकर के त्रिनादोपी होंगे। वो वहीं पे भी त्रिनादोपी है, उस अवस्था में भी त्रिनादोपी है। हम नहीं हो पा रहे, हम तो भड़क जाते, कुछ कोई कुछ बोल दिया तो हम तुरंत एकदम। तो क्या होगा? क्या हम अपने क्रोध को संवरण कर पाए? श्रीमद् भागवत में कहा, मतलब थोड़ा कटाक्ष भी किए, कभी कभी वेदव्यास जी का मन हुआ तो ऐसे बोल दिए। वेदव्यास जी कहते, बड़े गजब का श्लोक लिखते हैं, कहते इस संसार में ऐसे बड़े आदमी देखा हमने जो काम को नष्ट कर देता है, काम को जला करके भस्म कर देता है, परंतु क्रोध के अग्नि में वो स्वयं जल जाता है। कटाक्ष किसको किया? शिव जी को किया, ब्रह्मा जी को किया कि ये काम को तो नष्ट कर देते हैं, शरीर का त्याग कर देता है, जला देता है उसको, पर उस काम को नष्ट करने के लिए जो क्रोध उनमें उत्पन्न हुआ, वो क्रोध के उसको कोई भी साथ नहीं कर सकता और उस क्रोध में वो स्वयं जलता है। टीकाकार भी वही बात लिखे। मैं अपनी बात तरफ से क्यों कहूंगा कि भाई इनको कटाक्ष के? कोई कटाक्ष नहीं किए। टीकाकार श्रीधर स्वामी से लेकर के सभी विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, गिरधर स्वामी, वल्लभाचार्य, सभी ने उन्हीं की बात की है कि कहा तो इन्हीं के लोगों के लिए ही है। भले ही भगवान के अवतार है, भगवान के ही अंश विशेष है, पर पूर्ण भगवान तो नहीं है, इसलिए नारायण से श्रेष्ठ नहीं है। भेद नहीं कर रहे हैं, परंतु श्रेष्ठता में नारायण से श्रेष्ठ नहीं है, तो श्री भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ नहीं। तो कहा कि क्रोध जो है वो व्यक्ति काम को नष्ट कर सकते, पर क्रोध नहीं नष्ट होता, वो बड़े खतरनाक चीज होता है। तो हमारे भगवान विष्णु तो क्रोध है होता ही नहीं उनका, तो इसलिए कहा कि भगवान विष्णु के उपासक उनके तो हृदय में क्रोध होना ही नहीं चाहिए। अगर क्रोध है तो भगवान कृष्ण की उपासना कैसे कर लोगे? क्रोध है तो भगवान विष्णु की उपासना कैसे होगा? कृष्ण की उपासना कैसे होगा? भगवान कृष्ण कभी भी बंसी बजाते तो गोपियों को जाना पड़ता। गोपी आका क्रोध करती कि तुम अभी काहे बजा रहे हो, कोई समय नहीं, जब मर्जी तब बजाए, तो चलना पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में 4 रहता है बांसी, एक तो नॉर्मल रहता है और बंशी है, मुरली है और वेणु है, 3 अलग अलग प्रकार के। तो भाई जब मर्जी हो तब बजा देता है। श्लोक भी है पद्यावली पे, गोस्वामीपाद ने लिखा। गोपी कहते हैं कि भाई इनका कोई आता पता नहीं, कभी भी मर्जी बजाता है, हमको दौड़ना पड़ता है। क्रोध में थोड़ी कह रहा है, प्रेम से कह रहा है।
तो प्रेम होना चाहिए हृदय पे, क्रोध को नाश कर देना चाहिए, पर हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वैसा प्रेम भी नहीं हो पा रहा। तो कहा कि श्रवणैव मंगलम जो है, श्रवण मात्र से जो है कल्याण होता है, और अज्ञान के कारण जो है यहां मन हमारा अस्थिर भी होता है। तो कहा कि अज्ञानता को परित्याग करना है, क्योंकि हम कुछ ना लेके आए थे, कुछ ना देके जाएंगे। तो किस पर अभिमान करे, किसके ऊपर क्रोध करे, किसके ऊपर भेद बुद्धि रखे, किसकी दोष देखे और किसके ऊपर शासन करे। अरे भाई, हम स्वयं के ऊपर स्वयं शासन नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं अभी वही जिह्वा के लालच में जीव इति उति धाय, जिह्वा के लालच में जीव इति उति इधर उधर घूमते हैं। महाप्रभु कहते हैं भालो ना खाइबे भालो ना पुरीबे, हम वो मानते नहीं, चल नहीं पा रहे उस पर। तो हम किसका दोष देखें, किस पर शासन करने जाए? हम तो स्वयं की जिह्वा के ऊपर आज तक शासन नहीं कर पाए। तो शासन तो स्वयं के लिए होता है, अनुशासन स्वयं के लिए होता है, दूसरे को क्या करे? तो जब ये स्वयं को विचार करना है कि हम तो ना कुछ लेके आए, कुछ ना साथ में लेके जाएंगे, जो है यहीं पे कुछ अच्छा कर जाएंगे तो लोग याद रखेगा, कुछ बुरा कर जाएंगे तो कोई लोग गालियां देगा पीछे कि ये ऐसा था। तो कर्म अच्छा होना चाहिए, सब अच्छा बोले, मीठा बोले। देखते हैं कि कई होता है गांव में कोई मर जाता है तो लोग कहता है ये स्वर्ग में जाएगा, सब लोग कहने लगते कि स्वर्ग में जाएगा, अच्छा व्यक्ति था। अब जो बुरा होता है वो कहता बूढ़ा मर गया, अच्छा हुआ, जाएगा तो नरक में। ऐसा सीधा सीधा बोलते हैं लोग, क्योंकि व्यवहार देख करके बोलते हैं। तो कुछ नहीं ले जाना। तो ये सब क्या है, ये सब फंसते जाते तो व्यक्ति का हृदय अस्थिर हो जाता है, चित्त चंचल हो जाता है। तो इसलिए भगवत कथामृत का कोई प्रभाव उसके हृदय में पड़ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं, भागवत में कहा है कि श्रवणैव मंगलम है, श्रवण से मंगल होता है, ये तो निश्चित है। तो उपदेश सुनना और दूसरे कान से निकाल दिया तो कोई कल्याण कैसे होगा? तो कहा कि भगवत कथा सुनने के लिए एक कान को बंद कर लेना चाहिए, इधर निकाल दिए तो भाई जाएगा नहीं। और वो क्या है, बंद करने का तात्पर्य कि आपने हृदय पे उतारना है उसको, ऐसे बंद करने से थोड़ी हो जाएगा। बंद करने का तात्पर्य कि हृदय कोश में बंद करना है उसको। हृदय रूपी जो कोश है, उस कोश में, कोश यानी थली, जैसे थली में हम लोग पहले जमाने में रुपया रखा करते थे थली में, अब तो भाई चलो बैग वगैरह हो गया उसमें ले जाते, पहले थली हुआ करता था ऐसे कपड़ा का। तो ऐसे हृदय थली में भागवत कथा को रूपी जो महाधन है उस धन को रखना पड़ता है। तो आप किस धन से धनी हुए? श्री भागवत कथा रूपी प्रेमामृत का धन आपके पास है, और उस महाधन के स्पर्श से, उसकी बार बार आस्वादन से आपकी धन और भी वृद्धि होगा, और आपका हृदय एकदम पूरा पवित्र होते जाएगा। क्योंकि थली में तो कोई विषय का धन आपने रखा ही नहीं है, और जितने भी हम कुछ रखने की प्रयास करते वो सब कुछ क्या है, नश्वर विषय धन है। इसीलिए विषय रूपी धन को निकाल करके वहां जो भगवत अमृत स्वरूप जो हरि कथा है उसको अपने थोली में डालना है। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। तो आज्ञाजन्य मोहों का अर्थात ये जो इतने भी हमने बताया कि देश भावना इत्यादि जो सब, ये क्या है, मोह से होता है, अविद्या से होता है। अविद्या छोड़ कुछ नहीं, महामाया में फंसा हुआ है व्यक्ति, जो पूरा एकदम संसार विषय में फंसे हुए, वो उसका ही वैसे होता है, वही भेदभाव करता है, वही उसका दिमाग यही विषय में लगे रहता है। तो उससे क्या होता है कि उसका कल्याण संभव नहीं होता। तो क्या ऐसे अज्ञान अविद्या से ग्रस्त जो आप मोह और माया है, सबका परित्याग करो। पहले तो आप सोचो कि मेरा कहाँ अटका हुआ हूं मैं, वो अटकने की जो जगह है उस क्यों अटक रहा, वो जान करके उसका परित्याग करना, ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। अगर हम चलते चलते कहीं पे हमारा पैर में अगर कोई कांटा चुभ जाएगा तो मैं कांटा को रह करके चलूंगा कि कांटा को पहले निकालूंगा?
और जब तक कांटा रहेगा तब तक चल सकता है व्यक्ति? नहीं चल सकता। फिर तो लंगड़ा के चलना पड़ेगा, और लंगड़ा के कहाँ चल पाएगा व्यक्ति? कुछ देर जाते ही भाई कितना दिन कांटा रखोगे? एक दिन रखोगे, दूसरे दिन तो भाई वहां पे एकदम हालत खराब हो जाएगा। तो कांटा को पहले निकालो फिर चलना पड़ो। तो ये भगवत मार्ग में जो भी आता है ये सब क्या है? कांटा है। और इस कांटा को उखाड़ के फेंको, अपने मार्ग से हटा दो, भगवत प्राप्ति में कोई भी बाधा फिर नहीं रहेगा। तो ऐसे अज्ञान को, ऐसे विषय को परित्याग करके जो जीव श्री हरि कथा का, श्री ठाकुर जी का मधुर लीला का निरंतर पान करता हो तो उसका कल्याण हो जाता है। उसी का श्रवण एवं मंगलम, उनका ही मंगल होता है श्रवण से, और किसी का श्रवण से मंगल नहीं होता है। सुनेगा तो निकाल लिया भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे श्रवण करना है। तो क्या होता है? मन जब अस्थिर होता है, अज्ञान जब होता है, जब किसी विषय में मन फंसा होता है तो मन बड़ा अस्थिर होता है, चंचल होता है। और अस्थिर और चंचल मन भय को पैदा कर देता है। भय किसका भय? विषय का नहीं। विषय प्राप्ति के लिए जो हमारा हृदय चंचल हुए है, प्राप्त होगा कि नहीं होगा इसका डर सताता है कि आगे क्या होगा हमारा। जैसे कोई राजनेता वोट में खड़ा हो गया तो उसको डर रहता कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। हाँ, पास हो जाऊंगा तब तो भाई चकाचक हो जाएगा मेरा, नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं। तो भय उत्पन्न होता है। मन तो चंचल है, दुनिया भर रात दिन वो पूरा प्रचार करते रहेगा मेरा कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। हाँ, तो वैसे मन चंचल हो जाता है। इसलिए कहा कि वो अस्थिरता के कारण जो भय होता है, और मन की अस्थिरता चंचलता से भजन होता नहीं, और भजन होता नहीं प्रेम लाभ होता है। क्योंकि जिसकी मन अस्थिर है, जो चंचलता से ग्रस्त है, विषय के प्रति धावित है, विषय की अभिलाषा भी रखता हो, उसका मन में सात्विकता की अभाव है, सात्विकता उसके मन में नहीं है। और जिसकी हृदय में सात्विकता नहीं है उसके हृदय में प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पूर्व में क्या सुना था? अंतःकरण की सात्विक वृत्ति का नाम ही प्रेम है। तो जिसके हृदय में सात्विक वृत्ति ही नहीं है उसके हृदय में प्रेम नहीं हो सकता। तो सीधी बात कह दी। तो इसलिए कहा कि तब क्या हुआ कि ये जो दोनों है, एक तो अस्थिरता चंचलता विषय के प्रति, और दूसरा है कि अज्ञानता, ये दोनों जो भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा बाधक है और कोई नहीं है। तो ये व्यक्ति को कोई थोड़े दूसरा कोई अब उसको विषय में बांधता है, व्यक्ति तो स्वयं विषय में बांधते हैं। और व्यक्ति का अज्ञान कोई दूसरे के द्वारा दिया हुआ अज्ञान नहीं है, वो स्वयं की अज्ञानता है, स्वयं की बोध में कमी है, सात्विकता का अभाव है। तो इसी के कारण व्यक्ति भगवत प्राप्ति में सबसे बड़े बाधा बन जाता है उनका। इसलिए कहा सात्विक गुण की वृद्धि करना है, सात्विक गुण की वृद्धि हो और रज और तम शांत हो, तब जाकर के काम बनेगा। अगर रजवृत्ति अधिक है, तमवृत्ति और प्रचंड है, तो सात्विक वृत्ति वहां पे क्या होगा? छुप जाएगा, रहने पर भी वो प्रकाशित नहीं हो पाएगा। तो सात्विक वृत्ति को प्रस्फुटित कराना है और तमो को और रज को शांत रखना है। पर हमारे साथ तो उल्टा ही होता, सात्विक वृत्ति कहाँ छुप करके बैठा रहता है और राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा दिखाई पड़ता है, उसको हम निकाल नहीं पाते। तो जब तक वो सात्विक वृत्ति का प्रस्फुटित नहीं हो जाता, राजसिक और तामसिक वृत्ति घट नहीं जाता, तब तक नहीं हो पाता। विषय के जो आसक्ति है वो बांधता है। महाप्रभु के पास जो सेवक था तो महाप्रभु को भजन कराता था और भजन करा करके यह तांबुल देते थे।
अरे हरि तक ही देते थे, हरहर जिसको कहते, हरहर कहते, उसको देते थे। तो एक बार क्या हुआ, श्रीमान महाप्रभु बोले कि लेके आओ भाई, हमारा सेवा कराओ। तो पहले तो लेने गए, हरिदास शायद उनका नाम था, तो लेने गए पहली बार। तो भाई गए तो बहुत घूम घाम करके लेके आए। तो लेकर के महाप्रभु को दिए, महाप्रभु पाए। बाद में जब भजन किए फिर महाप्रभु बोले दो, तो तुरंत अपने झोली से निकाल के दे दिए। महाप्रभु कहा कि पहले बार जब हम मांगे थे तब तो बड़ा लेट हुआ, बहुत देर बाद तुमने दिए थे। बोले प्रभु पहले बार तो हम ढूंढ ढूंढ के कहीं से लेके आए, अब तो हमने अपने झोली पे रख लिए थे। तो महाप्रभु ने कहा कि भाई तुम्हारा तो मेरे साथ यही तक है, अब तुम्हारा अभी भी संचय की आशाएं अभी नष्ट नहीं हुए हैं, संचय प्रवृत्ति अभी भी बैठे हुए हैं। तो जिसका संचय प्रवृत्ति है वह सन्यासी के साथ ना रह सकता, ना सन्यासी बन सकता है। संचय की प्रवृत्ति नहीं रखना, विषय की संग्रह करने की, विषय तो प्रयोजन है परंतु विषय जितना हो उतना ही, जावत काल पर्यंत आवश्यक है उतना काल पर्यंत रखेंगे। दूसरी काल के लिए, दूसरी क्षण के लिए कोई विषय का संग्रह हम नहीं करेंगे। यह सन्यासी का धर्म है, तो मैं नहीं कर सकता। आदर्श है महाप्रभु हमारे लिए। तो वैसे त्याग और ऐसे तितिक्षा की आवश्यकता है, नहीं तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि वो सात्विक वृत्ति है और जो संग्रह का वृत्ति वो रजसिक है। सात्विक वृत्ति जो है वो संग्रह करने के नहीं है, तामसिक जो रज है वो उसका वृत्ति है कि वो संचय करे। सात्विक वृत्ति तो एकदम आनंद से रहने का, तो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। तो मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि अपना तम और रजवृत्ति शांत हो जाए, जिह्वा का लालच में अब इति उति इधर उधर हमको भटकना ना पड़े, केवल प्रभु में मन लगा ले। जे न के न उपाय, किसी भी प्रकार से लगा ले। अब किसी की प्रकार से तात्पर्य नहीं कि कोई स्वयं सकल कपोल कल्पित मत है। आचार्य के पद के अनुसरण करके जो जो उन्होंने कहा, जैसे साख्य दास्य वात्सल्य मधुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहा कि भावग्राही जनार्दन, व्यक्ति बहुत बड़ी बात है कि भावग्राही जनार्दन, कि जैसा प्रभु को हम देते वैसा ग्रहण करते हैं, भावग्राही है भगवान। पर इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भावग्राही का तात्पर्य नहीं कि सिर्फ स्वकपोल कल्पित मत है, सकपोल कल्पित कुछ भी हम कर लेंगे और उसको भगवान ग्रहण कर लेगा, ऐसा नहीं है। और किसी ने किया है तो भी वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता और नहीं हमारे लिए मार्ग हो सकता है। शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, इस किसी ना किसी भी प्रकार से उसको अपनाना ही पड़ेगा मार्ग को, नहीं तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। चाहे वो शांत को पकड़े, चाहे मधुर को पकड़े, चाहे दास्य को ले ले, चाहे सख्य को ले ले, चाहे वात्सल्य को ले ले, किसी ना किसी भी रूप में उसको आना ही होगा, किसी ना किसी मार्ग में उसको आना ही होगा। यहाँ से वृंदावन में आने के लिए छठी गड़ा होकर के मथुरा से घूम के भी आ जा सकता है, और कोई दिल्ली से उधार से भी आ सकता है, कोई यमुना एक्सप्रेस से इधर से भी आ सकता है, कोई इधर वाले रोड से भी आ सकता है। भाई एक ही वृंदावन है, पर मार्ग तो अलग अलग है, पर आना तो आपको मार्ग में पड़ेगा। बिना मार्ग आए हुए आप पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए कहा कि आना पड़ेगा। और आए तो कैसे आए, किन लोगों के साथ मिसे, तो बोले यादृश ही सन्निवेशते यादृशंश्चैव सेवते यादृच्छ गच्छच्छ भवितुम तादृक् भवति पुरुषः। अर्थात जैसे लोगों का साथ होता है और जैसे लोगों का सेवन होता है, जैसे उनका उत्कृष्ट वांछा होता है, प्राणी वैसा ही हो जाता है। अर्थात अगर आप सद व्यक्ति के साथ हो,
सद्भावना के साथ, तो जो पूर्व में हमने पहले कहा कि चित्त को जिस विषय में लगा के रखते हो उसी विषय में चित्त लगेगा। यादृशी सन्निवेशते, चित्त को जिसके साथ सन्निवेश करोगे अर्थात युक्त कर दोगे। यादृशश्चैव सेवते, अचित्त को जो सेवन कराओगे, आपने आपको हरिकथा का स्वादन कराया, सेवन कराया, तो वही करेगा वो। और जैसे लोगों का सेवन होता है, जैसे लोगों के साथ हम उठक बैठक करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जिस विषय पे बोलते हैं, और हमारे जो वांछा होता है और उनकी वांछा क्या है, स्वयं उनकी वांछा और हमारे वांछा में अगर एकता नहीं है तो वे वो वांछा पूर्ण होगा नहीं और सब उलट पलट हो जाएगा। इसलिए सेवन भी वैसे व्यक्ति का करना है, वांछा भी वही व्यक्ति के साथ सेवन करना है जिसकी वांछा और मेरी वांछा समान हो। उसकी वांछा कुछ और है, मेरे वांछा कुछ और है, तो दोनों का मार्ग भी अलग है, तो एक नहीं हो सकता। तो प्राणी वही बनता है जैसा जिन लोगों का वो संग करता है, जिस जिस लोगों के साथ वो मिलता है। तो सत तथा जो सात्विक है, सात्विक की प्रभाव से जो है व्यक्ति सत हो जाता है, उसकी अंतःकरण सत हो जाता है। तो कहते हैं कि यहां श्रीमद् भागवत में कहा कि गोपीनाम परमानंद आसित गोविंद दर्शनेशनम जुगो शतमिव यासम तेनो बिना भवत। कि देखो कि गोपियों का क्या ऐसा प्रेम है श्री भगवान के प्रति कि यहाँ भगवान के साथ गोपी लीला भी करते हैं, जो आस्वादन करते हैं, तो उनके पास जो बृहत समय भी क्षण भर लगता है। उनके हृदय में पूरा पूर्णतः प्रेम विद्यमान है। तो उनके हृदय में प्रेम विद्यमान है, इसीलिए निरंतर भगवान में जुड़े रहने के बाद भी उनको लगता है कि हमने अभी अभी भगवान के साथ थोड़ा समय बिताया, भगवान का नाम अभी भगवान के साथ थोड़ा सा समय हमने बिताया, क्षण मात्र। पर हमारे हृदय में होगा अरे बहुत कर लिया आप, हाँ? हमारा मन ही क्या है, तो संसार है, मन ही संसार है। तो सत्य की भावना, जो सात्विक होना, जब सात्विक हो जाता है तो उसमें प्रेम आ जाता है, और प्रेम आने से भगवान के प्रति उत्कंठा बढ़ता है, कमता नहीं है। जिसको हृदय में प्रेम होता है उसके उत्कंठा बढ़ते जाते, उत्कंठा कभी घटता ही नहीं और तृप्त कभी होता नहीं। अगर कोई तृप्त हो गया तो क्या, आपने आपका पानी का प्यास लगा जल पीने का, आपने पिया, आप तृप्त हो गया, उसके बाद आप पी नहीं सकते, एक लिमिट है। पर प्रेम अगर होता है तो उसका कोई तृप्ति नहीं है और उसकी उत्कंठता कभी खत्म नहीं होता, उत्कंठा और भी बढ़ते जाता है। तो भगवत कथा सुन करके थकना नहीं है, उत्कंठा से और भी श्रवण की इच्छा रखना है कि कुछ और भी मिल जाते हैं। इसीलिए हरि कथा अनंत है, क्योंकि वो तो उत्कंठा बढ़ाते जाते हैं, और जितना बढ़ाते जाए भगवान को उतना लीला करना पड़ता है। भगवान क्या करेगा भाई, एक लीला हो गया तो दूसरा भी तो करना है, नहीं तो एक कथा बार बार भक्तों लोग क्यों सुनेगा भाई। वो बार बार आनंद तो लेगा पर उसको नया भी कुछ चाहिए, इसीलिए हरि भी नया लीला करते हैं और नया नया लीला का रस प्रकट भी हो जाता है। और नया लीला कहाँ प्रकट होता है भाई, साधु के हृदय पे प्रकट होता है। श्री भगवान क्या कहा कि जैसे मैंने वेद को आपने मुनि ऋषि के हृदय में प्रकट कराया, और ये कहा कि श्रीमद् भागवत जो तत्व है वो तत्व किसके हृदय में प्रकट होता है, जो संत है, जो विरक्त हैं, जो प्रेमी हैं, उनके हृदय में ही वह प्रकट होता है। तो भगवान की जो लीला है, अनेक लीला हमको पता ही नहीं है, पर वो प्रकट कहाँ होता है, संत महात्मा के हृदय पे। जैसे अनेक शुद्ध महात्मा हुए जिनके हृदय पे अनेक दूसरे लीला का दर्शन हुआ,
और अन्य अन्य जो लीला का दर्शन हुआ, उस लीला का दर्शन करते हुए उन्होंने फिर बाद में उसको कहा अथवा लिखा, तो तभी तो हमको मिल रहा है, आस्वादन कर पा रहा है। अब हमें भी नया लीला का दर्शन होगा जब हमें ऐसी स्थिति हो जाएंगे, तो वह लीला क्या है, बढ़ते जाता है, अनंत होता है। अब कोई कह देगा कुछ लीला तो मिथ्या नहीं है, कपल कल्पित नहीं हो सकता है कि उनको हृदय में दर्शन हुआ, कि हमको क्या पता कि भाई क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र के जो मध्य में सीमा में भगवत कथा अथवा भगवत लीला जो है उस गंडी में बांधे नहीं हुए हैं। भगवत लीला तो अनंत है और शास्त्र के जो गंडी है उसमें वो बांधे नहीं है, संत के हृदय में प्रकट हो रहा है वो निरंतर। तो जिनके हृदय में सात्विक भावना होता है उनके हृदय में प्रेम होता है, जिनके हृदय में प्रेम होता है उसके लिए वो निरंतर हरि कथा और हरि लीला गुण में डूबे रहता है, तो उसके हृदय में सूर्य भगवान नए नए अद्भुत लीलाओं का प्राकट्य करा देते, उनकी भगवान लीला का दर्शन होता है और वो लीला रस का आस्वादन करते हैं। तो क्या होता है, जब वो आस्वादन करते हैं तो निरंतर करते रहते हैं, उनको ऐसा ही लगता है कि क्षण भर मात्र हमने आस्वादन किया, उसका मन वहीं पे लग जाता है, अब वो भटकता नहीं है। तो जब तक वह अंतःकरण की चित्तवृत्ति सात्विक नहीं हो जाता तब तक प्रेम प्राप्ति नहीं हो पाता, क्योंकि रूप गोस्वामी प्रवृत्ति का नाम ही प्रेम है मुख्य रूप से। तो वृत्ति जब जैसे सात्विक हो जाता है तो फिर और कोई भी टेंशन नहीं है, एकदम आनंद की प्राप्ति हो जाता है। और आनंद से बस और कुछ नहीं है, परमानंद की प्राप्ति से और उस परम परमात्मा की जो श्री जुगल सरकार की जो दिव्य लीला का किसी का दर्शन हो जाए, उससे बड़ा आनंद क्या होगा। इसीलिए कहा वह आनंद स्वरूप भगवान है। और आनंद कैसा है, अनंत है। हरि कथा भी अनंत है, हरि गुण भी अनंत है, हरि लीला भी अनंत है, और उन हरि लीला में होने वाले जो आनंद है वो भी अनंत है। अर्थात वह सब लिमिट कुछ किसी का उसका नहीं, वो सब अनंत में है। इसीलिए जब वो अनंत स्वरूप भगवान है, अनंत लीला है उनके, और उन्हीं के द्वारा अनंत विश्व ब्रह्मांड भी बने हुए हैं। जीव कितने हैं, अनंत जीव बने हुए हैं, कोई अता पता नहीं। उस अनंत जीव में आप एक जीव हो। हाँ, कभी सोचा इस बारे में कि इस अनंत जीव में एक में, अनंत जीव में मैं एक हूँ, और आपका कभी विनाश होता ही नहीं है। चाहे वो प्रलय भी हो जाए तो आप गर्भस्थ हो जाओगे भगवान के, आपकी विनाश कहाँ होता है। फिर जब भगवान सृष्टि करे दोबारा हो जाएगा आपका जन्म। तो उस अनंत जीव में आप एक जीव हो, और उस अनंत जीव में आपको एक मौका मिल रहा है कि भगवत लीला रस का आस्वादन करने का। और भगवत लीला रस कैसे, वो भी अनंत है। तो जब सब कुछ अनंत है, अचिंत्य है, तो भेदभाव किसका, देश किसका, सब तो अनंत स्वरूप है। देश करने जाओगे तो अनंत स्वरूप भगवान से ही देश करके बैठोगे। इसीलिए सब अनंत है। उस अनंत की आनंद में डुबकी लगाने के लिए आपको भी अनंत होना पड़ेगा। अनंत का तात्पर्य अनन्य होना पड़ेगा। सब और से है, अनन्यता, अनन्य शरणापत्ति, अनन्य भक्ति, अन्य विलासिता शून्य, सब अ से होता है। क्योंकि प्रारंभ कहां से है, प्रारंभ वर्ण स्वर वर्ण के बिना तो व्यंजन वर्ण होता भी नहीं है। तो आरंभ कहां से होता है, हरिनामित व्याकरण में कहा नारायण उद्भूतयम वर्ण क्रम, नारायण उद्भूतयम वर्ण क्रम। आज वर्ण का क्रम उत्पन्न हुआ है तो पहले तो आराम की उत्पत्ति हुआ है भाई, पहले आराम थोड़े हुआ है। तो अन्य विलास को त्याग करके जो व्यक्ति एकदम पूर्ण रूप से श्री भगवान में अपना मन लगा लाता है तो उनकी भगवत प्राप्ति हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो अपना हृदय को भगवान में लगाता है उसको भगवत प्राप्ति अवश्य भी हो ही जाता है। इसलिए हरि कथा का जो बात कहा कि श्रवणैव मंगलम, वो सही में श्रवण से ही कल्याण होता है, मंगल होता है। तो आज ये भी विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल।
अधिवास कितना हवे, आज अधिवास हवे, कल कितना